सभी देशवासियों को संजीव आर्य का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 11 सितंबर 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत जातकों के राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। जी, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है अथवा जिस राशि संख्या में है वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। इसको हम नाम कुंडली के नाम से भी जान सकते हैं। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल और संबंधित उपायों को करके अपने जीवन को इस हफ्ते और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी निजी कुंडली पर कम से कम 50 से 60% तक सटीक बैठता है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है और आप नाम कुंडली से हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं तो हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी नाम के अनुसार कम से कम 40% तक सटीक बैठता है। गुरुजी, अब आप हमें बताइए कि इस हफ्ते की ग्रह गोचर की क्या स्थिति रहेगी, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, इस हफ्ते अर्थात 12 सितंबर 2021 से लेकर 18 सितंबर 2021 के बीच ग्रहों की कुछ इस प्रकार अवस्था रहेगी। चंद्रमा इस हफ्ते वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि और सप्ताह के अंत में कुंभ राशि में संचार करेंगे। सूर्यदेव इस हफ्ते सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और 17 सितंबर को राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह इस हफ्ते कन्या राशि में संचार कर रहे हैं। बुध ग्रह भी इस हफ्ते कन्या राशि में संचार कर रहे हैं। गुरु ग्रह इस हफ्ते कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में, और एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के तहत 15 सितंबर को वह वक्री से मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी नीच राशि मानी गई है। इसी प्रकार शुक्र ग्रह भी इस हफ्ते तुला राशि अर्थात शव राशि में संचार कर रहे हैं। शनि ग्रह शव राशि मकर राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। राहु ग्रह वृषभ राशि और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस राशि ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया गया है। अब हम आपको ये बताते हैं कि इस हफ्ते ग्रह गोचर में विशेष क्या है। देखिए, इस हफ्ते जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य ग्रह सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और 17 सितंबर को वे राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में संचार करेंगे। कन्या राशि में इस समय ऑलरेडी बुध ग्रह और मंगल ग्रह विराजमान हैं। तो इस प्रकार सूर्य, बुध और मंगल की युति होगी, जो कि दोनों ही सूर्य के मित्र ग्रह हैं। इससे ये परिणाम देखने को मिलेगा अगले 15 दिनों में लोगों के अंदर प्रतियोगिता करने की भावना बढ़ेगी, उनके अंदर जुझारूपन बढ़ेगा, उनके निजी रोगों का भी नाश होगा, उनके अंदर कुछ क्रोध भी बढ़ सकता है, उनके शरीर में कुछ गर्मी भी बढ़ सकती है। अतः वे अपनी इन चीज़ों पर अवश्य ध्यान रखें। इसी प्रकार 15 सितंबर को जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है वह यह है कि बृहस्पति ग्रह मकर राशि में संचार करने जा रहे हैं, जो कि उनकी नीच राशि मानी गई है। सामान्य तौर पर ऐसा फल देखने को मिलेगा कि जातकों में आरंभ में धर्म और कर्म में उनको कुछ आंशिक सफलता मिलेगी, उनके कैरियर में भी परिवर्तन होने की संभावना बनी हुई है, और उनके जो पुराने समय से लटके हुए कार्य थे, जातक उन लटके हुए कार्यों को भी पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि वक्री मकर राशि में बृहस्पति के आने से स्टार्टिंग में आपको थोड़ी आंशिक सफलता मिलेगी, बाद में धीरे धीरे स्थिरता के साथ आपको सफलता मिलने शुरू होगी। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी आप
अपना परिवर्तन सोच समझकर अवश्य करें। लोगों में वैसे इस समय ऐसा भी देखने को मिलेगा कि लोगों की जो असली छवि है वे भी सामने आएगी और अनेकों की आस्था और व्यवसाय में भी परिवर्तन अवश्य होगा। जी गुरुजी, अब आप हमें तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के राशिफल पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम राशि चक्र की 7वीं राशि तुला राशि के राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि वालों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते थोड़ा कमज़ोर अवश्य रह सकता है। आपको अपने घर परिवार, धन संबंधी प्रश्नों, संपत्ति और वाहन जैसे प्रश्नों पर कुछ परेशानी अवश्य झेलनी पड़ सकती है। वैसे स्वयं आप अंदर से खुश रहेंगे और किसी हीरो की तरह चमकते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। इस सप्ताह आप अपने घरेलू और कर्म व्यवसाय स्थान पर कुछ परिवर्तन की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी संतान और घरेलू व्यवस्था जैसे कार्यों पर आपकी संतान भी आपको मदद करती हुई या आपकी बुद्धि मदद करती हुई, लाभ देती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार आपको सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते आप अपने परिवार में धैर्य बनाए रखें, शांति बनाए रखें। पिता और सरकार से भी आपको लाभ अवश्य मिलता रहेगा। जीवन साथी और पारिवारिक सदस्यों, विशेषकर बंधुओं से बहस होने से या टकराव लेने से अवश्य बचें, धैर्य बनाए रखें। इस सप्ताह इन क्षेत्रों से संबंधित आपका व्यय बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को इस हफ्ते भगवान गणेश की वंदना करनी चाहिए और मंगलवार का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। सामाजिक संबंधों से इस हफ्ते बहस करने से बचें। धन के प्रश्नों पर भी टकराव लेने से अवश्य बचें। वैसे मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। कुल मिलाकर आपका रुझान इस हफ्ते सामाजिक संबंधों के ऊपर, स्वयं अपने ऊपर, अपने परिवार और बंधुओं के ऊपर और संपत्ति और वाहन जैसे मामलों पर कुछ अधिक टिका रहेगा। देखिए, आपको सलाह दी जाती है कि स्वयं के पेट और मुख संबंधी रोगों के प्रति सावधान रहें और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी सजगता बनाए रखें। वैसे परिवार और धन से आपको मदद मिलती रहेगी। आपके बंधुओं से भी आपको लाभ अवश्य मिलता रहेगा। आपका पराक्रम इस हफ्ते कुछ शिथिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि छुटपुट कोई धार्मिक यात्रा भी इस हफ्ते संभव है, जहां से आपको कुछ ईश्वरीय कृपा भी अवश्य बनी रहेगी। इसी प्रकार आप घरेलू और कर्म व्यवसाय स्थान पर आपको लाभ और सम्मान निरंतर मिलता रहेगा। आप अपने पराक्रम बल पर खूब धन की प्राप्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ईश्वरीय कृपा से भी आपको धन की प्राप्ति इस हफ्ते अवश्य होती रहेगी। इसी प्रकार भोग विलास के ऊपर और अपने जीवन साथी के साथ आप किसी मनोरंजनदायक यात्रा के ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस यात्रा में आपका व्यय खूब बड़ा चढ़ा रहेगा। देखिए, फिर भी उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि के जातकों को इस हफ्ते भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और मंगलवार का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस। देखिए, धनु राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका जो रुझान है इस हफ्ते अपने पराक्रम के ऊपर, अपने परिवार और धन जैसे विषयों के ऊपर, व्यय के ऊपर, हानि के ऊपर और स्वयं अपने ऊपर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। देखिए, परिवार में इस सप्ताह आप संपत्ति, अपनी माता वर्ग और स्वयं के पराक्रम से कार्यों में शुभ लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धर्म संबंधित मांगलिक कार्य करते हुए भी इस हफ्ते आप अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार इस हफ्ते आपका पराक्रम शानदार बना रहेगा। उस बेस पर आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, धन का लाभ अवश्य होगा। भाग्य की मदद से भी आपको कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में आपका विस्तार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों से भी आपको कैरियर में मदद मिलती हुई या लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार गुप्त मित्रों और व्यसन में भी आपकी कुछ रुचि बढ़ सकती है। मनोरंजनदायक यात्रा के ऊपर भी आपको खुशी और आनंद की प्राप्ति होगी। धर्म संबंधी व्यय भी इस हफ्ते कुछ बड़ा चढ़ा रहेगा। केवल आपको अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति इस हफ्ते अवश्य सजग रहना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में कुछ परेशानी अवश्य संभव है। फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि के जातकों को इस हफ्ते
मंगलवार का व्रत रखना चाहिए और शिवलिंग पर दूध अथवा जल से अभिषेक करना चाहिए। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। दर्शकों, मैं आपके सामने 2 पंक्तियाँ रखना चाहती हूँ। किस्मत में जो है वो ज़रूर मिलेगा, जो तकदीर में नहीं है वो लाख कोशिशें करने पर भी नहीं मिलेगा। जो है उसी में संतोष करो, खुश रहो और सबको खुश रखो। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर पंक्तियां पेश की हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक इन पंक्तियों को सुनकर अवश्य ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब हम राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के राशिफल की चर्चा करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, मकर राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य इनका इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। देखिए, आपका रुझान इस हफ्ते स्वयं अपने ऊपर, लाभ और व्यय के ऊपर, अपने धन और परिवार के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस सप्ताह से आपको अपने परिवार से मदद और धन की आवक में तेजी आना शुरू होगी। इसके अतिरिक्त विदेशी संबंधों से और स्वयं के पराक्रम बल से भी आपको इस हफ्ते संतोष प्राप्त होगा और आध्यात्मिक लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इस हफ्ते आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में गंभीरता और परिपक्वता आएगी। आप संबंधों के प्रति गंभीर होंगे। जीवन साथी से भी आपको स्नेह और लाभ अवश्य मिलता रहेगा। इसके अलावा आपको सलाह दी जाती है कि केवल आप अपने गलत मित्रों से और राजनीति वाली कुटिलता से अपनी बुद्धि को बचाकर रखना चाहिए। वैसे आपको इस हफ्ते अपने टेक्निकल बुद्धि से आपको अपने कर्म क्षेत्र में लाभ मिलता हुआ, कैरियर में प्रशंसा मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। देखिए, संपत्ति जैसे मामलों, धन जैसे मामलों और गुप्त धन से आपको इस हफ्ते लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भविष्य के लिए भी आप धन का निवेश करते हुए इस हफ्ते अवश्य दिखाई दे रहे हैं। भाग्य बल से आपको विभिन्न लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको आनंद और संतोष की प्राप्ति इस हफ्ते अवश्य होगी। देखिए, कर्म व्यवसाय क्षेत्र में भी आपका आनंद बना रहेगा। मनोरंजन जैसे कार्यक्रम में भी आप शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह कुछ यात्रा की भी अधिकता देखने को मिल सकती है। आप केवल अपने बुद्धि को और अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखें, क्योंकि ऐसा करने से आपको इस हफ्ते बारंबार लाभ अवश्य मिलता रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और मंगलवार का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते कुछ कमज़ोर रह सकता है। मानसिक स्वास्थ्य आपका इस हफ्ते मध्यम रह सकता है। आपका रुझान इस हफ्ते दूर स्थानों के संबंधों से, व्यय के ऊपर, अपने व्यवसाय लाभ जैसे विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य अथवा यात्रा के ऊपर व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप धन का निवेश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। परिवार के साथ आप किसी धर्म संबंधी कार्यों, सामाजिक संबंधों के ऊपर यात्रा करते हुए भी इस हफ्ते अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार घरेलू क्षेत्र और व्यवसाय क्षेत्र में आपको सलाह दी जाती है कि आप सावधानी से कार्य करें, इन्फेक्शन का भी ध्यान रखें और अपने माताजी का भी इस हफ्ते अवश्य स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसी प्रकार आपको अपने पिताजी से, जीवन साथी से और सरकारी कार्यों में आपको आंशिक सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। वैसे आपको अपने पिता से बारंबार लाभ के अवसर अवश्य मिलते रहेंगे। इसी प्रकार परिवार में भी आप कोई व्यवसायिक कार्य आरंभ कर सकते हैं, मनोरंजन संबंधी यात्रा पर जा सकते हैं। भाई बंधुओं के साथ आपको अपने संबंधों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। टकराव लेने से भी अवश्य बचना चाहिए। इसी प्रकार इस हफ्ते आपके जीवन में यात्रा की कुछ अधिकता बनी रहेगी। यात्रा से आपको लाभ मिलेगा और संतोष की प्राप्ति होगी। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस। देखिए, मीन राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान सामाजिक संबंधों के ऊपर, लाभ के ऊपर, अपने भाग्य पक्ष के ऊपर, अपने कर्म और कैरियर के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा।
देखिए, आपको इस हफ्ते सरकार से, पिता वर्ग से लाभ बारंबार मिलते रहेंगे। जीवन साथी से भी आपको सैद्धांतिक मदद मिलेगी। केवल धन जैसे प्रश्नों के ऊपर टकराव लेने से बचें, शांति बनाए रखें। दैनिक कार्यों में भी आपको सम्मान और सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार आपका रुझान कुछ व्यसन के ऊपर, मनोरंजन जैसे कार्य के ऊपर भी कुछ रमा रहेगा और आप कुछ लापरवाही या मस्ती के मूड में भी अवश्य रहेंगे। परिवार में भी आपका आनंद छाया रहेगा। आप अपने परिवार से धन संबंधी रूपी मदद लेते हुए दिख रहे हैं। मित्रों को भी आपको जो लाभ मिलेगा, मित्रों को भी वह मदद मिल सकती है। आप अपने व्यवसाय में अपने लगन के साथ कार्य करेंगे। आपका रुझान धर्म और आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर भी कुछ अधिक रमा रहेगा। आपको धन और संतोष रूपी लाभ भी अवश्य मिलेगा। वैसे यात्रा की अधिकता भी इस हफ्ते आपके बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को इस हफ्ते मंगलवार का व्रत धारण करना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को अमल कर कर इस हफ्ते अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।